Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I once again welcome you all on this exceptional and revolutionary platform that is Learn to Lead Tutorials. So students, I hope you all are doing good. I hope you all are fine. और आपकी स्टडी जो है वो भी अच्छे से चल रही होगी। और अगर आप चाहते हो कि आपकी स्टडी में कभी भी फुल स्टॉप ना लगे तो आप प्लीज़ हमारा ये चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ हम इस चैनल पे आप सबको प्रोवाइड कर रहे हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग ऑफ ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जस्ट लाइक UGC नेट, CTET, PTET, KVS, NVS, और फ्यूचर में भी हम बहुत सारे कोर्सेज जो है वो आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं। सो डू लाइक आवर चैनल, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू शेयर आवर चैनल विद द मैक्सिमम पीपल, सो दैट कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन तक हमारा ये चैनल पहुँचे और वो जो है अपने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिटेल में अपने हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यहाँ से प्रिपेयर कर सकें। सो मैक्सिमम हमारे इस चैनल को आप शेयर कीजिए, बिकॉज़ हमारा मिशन भी यही है। हमने ये चैनल जब स्टार्ट किया था तो हमने इसीलिए स्टार्ट किया था बिकॉज़ हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो बच्चे जो कि फ़ाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और जो कि बड़ी बड़ी एकेडमीज़ में जाके लमसम अमाउंट पे करके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन नहीं कर सकते, उनको हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट कि जो उनके ड्रीम्स हैं वो उनके ड्रीम्स के ऊपर कभी भी फुल स्टॉप ना लगे। अगर वो कोई भी स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम या फिर UGC नेट, CTET, PTET कुछ भी अगर वो क्रैक करना चाहते हैं तो वो हमारी वीडियोस देख के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सो आपका यही प्यार जो है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन है। हमने इस चैनल को स्टार्ट किया था ऑन 1 अप्रैल, तो मतलब 2 महीने में ही हमें आप सबका इतना प्यार मिल रहा है और हम इतने मोटिवेट हो रहे हैं, इसलिए हम जो है नई नई सीरीज़, नए नए कंसेप्ट्स आपके लिए लेके आ रहे हैं और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही हम आपके लिए यहाँ लेके आते हैं, जिनसे जो है मैक्सिमम मार्क्स की वेटेज होती है। वही टॉपिक्स जो है हम आपको यहाँ पे करवाते हैं, ठीक है जी। तो आइए स्टूडेंट्स, आज आपको जैसे पता ही है कि ये जो वीक है, ये वीक में हम सीरीज़ कर रहे हैं सोशल साइंस की सीरीज़, ठीक है। अपकमिंग वीक्स में मैं आपके लिए मैथ सीरीज़ भी लेके आऊँगी और साइंस की सीरीज़ भी लेके आऊँगी, और जो हमारा CDP का सेक्शन जो पेंडिंग है वो भी मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो है आपको टीच करने वाली हूँ। सो मेरे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, और आपको डेफिनेटली बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस सीरीज़ का ही नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2। ओके, क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट जो है मैं आपको अपनी पिछली 2 वीडियोस में करवा चुकी हूँ। आज हम इसका सेकंड चैप्टर करते हैं। और स्टूडेंट्स, जब भी मैं आपके लिए टॉपिक चूज़ करती हूँ, मैं हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही चूज़ करती हूँ, बिकॉज जहाँ से मेरे को लगता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं वही टॉपिक मैं आपके लिए लेके आती हूँ, ठीक है। तो इस सीरीज़ में हम वही चैप्टर्स करने वाले हैं, वही टॉपिक करने वाले हैं जो कि आपके ज्योग्राफी 7th क्लास की ज्योग्राफी के साथ जो है अच्छे वेटेज वाले आपको मैं चैप्टर्स करवाने वाली हूँ। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज मैं आपको करवाने वाली हूँ क्लास 7th ज्योग्राफी सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ, ठीक है। बच्चे, ये चैप्टर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है आपको हर एक स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम में जो है, स्पेशली CTET, PTET में आपको यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपके लिए ये चैप्टर जो है वो चूज़ किया हुआ है। ओके, तो चैप्टर कौन सा है? इनसाइड आवर अर्थ। सबसे पहले बच्चे मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो डू यू नो का पार्ट है, ठीक है, डू यू नो आपका एक अलग सा बॉक्स बना हुआ है, ब्लू कलर का बॉक्स। सबसे पहले हम डू यू नो करने वाले हैं, क्योंकि बच्चे जो हमारे जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं, जो एग्ज़ामिनेशन को सेट करते हैं, वो जो है स्मॉल से स्मॉल चीज़ को भी आपके एग्ज़ाम में डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो स्मॉल बॉक्स है इनका कोई ज़्यादा वेटेज नहीं है, ये नहीं आ सकते, नहीं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में से इस तरह के जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो डू यू नो वगैरह जो भी आपके एक्स्ट्रा जो आपको दिए हुए हैं उनको आप कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं डू यू नो से।
सबसे डीपेस्ट माइन, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, वेयर इज़ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट माइन। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका में जो है आपकी वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट माइन है। ठीक है, ये कितनी डीप है, इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप। ठीक है, और इसमें हमें क्या मिलता है, ऑयल। इन सर्च ऑफ ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। सो इसमें आपने बस यही ध्यान रखने वाली आपकी बात है कि इन वर्ल्ड की जो है सबसे डीपेस्ट माइन कहाँ पे है, वो साउथ अफ्रीका में है। और कितनी डीप है, अबाउट 4 किलोमीटर डीप है वो। ठीक है जी, ओके। सेकंड जो डू यू नो वाला है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आइए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले बच्चे आपने ये जो अर्थ की डायग्राम है ना, आपने इसको अपने दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, कभी कभी ये पूरी की पूरी डायग्राम भी आपको एग्ज़ाम में आ जाती है और वो पूछते हैं कि सबसे अपर मोस्ट जो लेयर है उसका वो कौन सी होगी, या फिर बीच वाली लेयर कौन सी होगी, या फिर आपकी जो इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी होगी। ठीक है, फुल डायग्राम भी आपको कई बार पेपर में आ चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इंटीरियर जो है अर्थ का वो क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर है वो लेयर का नाम है क्या है, CRUST, दैट इज़ क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट जो है वो आपकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है आपकी अर्थ की। ये तो आपने याद रखनी है, मतलब जिस लेयर पे आप रह रहे हो, जिस लेयर पे आपका लैंड है, जिस लेयर पे आपका लिथोस्फीयर है, वो है आपकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, और वो लेयर का नाम क्या है, ओके। तो सबसे आपको जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता लग गया। फिर हम बात करते हैं बीच वाली लेयर की। अब देखिए यहाँ पे जो लिथोस्फीयर के बीच वाला जो लेयर है वो है मैंटल लेयर। क्या कौन सी लेयर है, बीच वाली लेयर, मिडल लेयर कौन सी है, मैंटल। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, कोर। ठीक है, इनर मोस्ट मतलब सबसे अंदर वाली, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाली। तो सबसे जो अंदर वाली लेयर है वो कौन सी है, कोर। ठीक है, कोर जो है वो आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है आपकी आउटर कोर और एक है आपकी इनर कोर। ठीक है, ये आपने माइंड में रिटेन करके रखना है कि जो कोर है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ आउटर कोर बाहर वाली कोर एंड इनर कोर मतलब अंदर वाली कोर। ठीक है, ओके। सो अब पढ़ते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। बिल्कुल, अर्थ में जो है बहुत सारी लेयर्स हैं, एक के बाद एक के अंदर एक लेयर होती है। ठीक है, द अपर मोस्ट मतलब आउटर मोस्ट, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। ठीक है, अब क्रस्ट जो है वो आपकी सबसे अपर मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, इट इज़ थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। थिनेस्ट मतलब सबसे पतली लेयर है आपकी ये वाली। ठीक है, और ये कितनी है, 35 किलोमीटर है ये लेयर। ठीक है, ये लेयर कितनी है, इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस। ठीक है, और 5 किलोमीटर है ऑन द ओशन फ्लोर्स। अब ये भी आपने जो भी आपको डाटा दिया हुआ है, ये भी आपका डाटा एग्ज़ाम में आ सकता है। कॉन्टिनेंटल मासेस में जो क्रस्ट है वो कितनी है, 35 किलोमीटर, और ओशन फ्लोर्स में क्रस्ट जो है वो कितनी है, 5 किलोमीटर्स। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड अलुमिना। अब कॉन्टिनेंटल मास जो है मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो है आपको एक मिनरल मिलता है, वो मिनरल कौन सा है, सिलिका और अलुमिना। ठीक है, और सिलिका और अलुमिना को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सियाल। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में या कॉन्टिनेंटल मास में जो मिनरल मिलता है वो मिनरल कौन सा होता है, सियाल। सियाल मतलब SI मतलब सिलिका, AL मतलब अलुमिना। ठीक है जी, नेक्स्ट इज़ द ओशन क्रस्ट। अब ओशन क्रस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, द फोर्थ वन इज़ योर ओशन क्रस्ट। ठीक है, द ओशियानिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अब ऑर्गेनिक क्रस्ट में क्या मिलता है, सिलिका और मैग्नीशियम, और इनको जॉइंटली हम क्या बोल सकते हैं, सीमा। सीमा मतलब SI से सिलिका, MA से मैग्नीशियम। ठीक है,
सो यहाँ से आपने दो बातें याद रखनी है कि जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें सियाल होता है मिनरल, दैट इज़ सिलिका एंड अलुमिना, और जो आपका ओशियानिक क्रस्ट होता है उसमें आपको सीमा मिनरल मिलता है, दैट इज़ सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया आपका आउटर मोस्ट मतलब अपर मोस्ट लेयर, दैट इज़ क्रस्ट। ठीक है, अब जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, अब क्रस्ट के बिल्कुल नीचे, ये देखिए सबसे ऊपर क्रस्ट है, क्रस्ट के बिल्कुल नीचे क्या है आपकी मैंटल, मिडल वाली लेयर। ठीक है जी, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इट इज़ मैंटल विच एक्सटेंड्स अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। ठीक है, बिलो द क्रस्ट। अब देखिए दोबारा से इस डायग्राम पे आते हैं। अब देखिए क्रस्ट और कोर में कितनी ज़्यादा लेयर है। ठीक है, काफ़ी फैली हुई है ये मेंटल वाली लेयर। ठीक है, और ये कितनी फैली हुई है, 2900 किलोमीटर फैली हुई है क्रस्ट के नीचे। ठीक है, द इनर मोस्ट लेयर इज़ कोर विद द रेडियस ऑफ अबाउट 35 किलोमीटर। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे क्रस्ट हो गया सबसे ऊपर, फिर मेंटल होगी बीच वाली, और सबसे नीचे वाली कौन सी है आपकी कोर। ठीक है, कोर में जो है आपका आउटर कोर आता है और इनर कोर आता है। ठीक है जी, अब ये जो आपकी इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, कोर है, इसका रेडियस कितना है 3500 किलोमीटर। ठीक है, इसमें आपको कौन सा मिनरल मिलता है, इसमें आपको मिलेगा इट इज़ मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, और निकल और आयरन को जॉइंटली हम क्या बोलेंगे, नाइफ। ठीक है, कोर में आपको कौन सा मिनरल मिलता है, निकल एंड आयरन। ठीक है, निकल और आयरन को हम मिला के क्या बोलते हैं, नाइफ। Ni से निकल, Fe से फेरस, दैट इज़ आयरन। ठीक है जी, द सेंट्रल कोर इज हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब जो सेंटर है कोर का उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है। सो इतने पोर्शन में हमने क्या किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट माइन कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में है। कितनी डीप है वो, 4 किलोमीटर डीप है। ठीक है, फिर हमने किया आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ की कौन कौन सी लेयर होती है अर्थ में, सबसे ऊपर सबसे अपर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, क्रस्ट होती है। ठीक है, क्रस्ट जो है वो कितनी फैली हुई है, 35 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने किया कि क्रस्ट में जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है और ओशियानिक क्रस्ट होता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपको कौन सा मिनरल मिलता है, सियाल मिलता है, सिलिका एंड अलुमिना, और ओशियानिक क्रस्ट में आपको मिलता है सीमा, दैट इज़ सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्रस्ट ख़त्म हो गया था। फिर हमने किया मैंटल, कि क्रस्ट के बिल्कुल नीचे क्या होता है, मैंटल होता है। वो कितना एक्सटेंडेड होता है, 2900 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है वो होती है आपकी कोर। ठीक है, कोर में आपको कौन से मिनरल मिलते हैं, निकल एंड आयरन। ठीक है, दैट इज़ नाइफ। ठीक है जी, और कोर में जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है और सबसे ज़्यादा प्रेशर भी होता है। यहाँ तक हम कर चुके हैं। ठीक है, रिवाइज भी हमने कर लिया। ओके, अब बात करते हैं डू यू नो के ऊपर। देखिए, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 0.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 16% कंसिस्ट ऑफ मेंटल एंड 83% मेक्स द कोर। अब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट डाटा है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। जो क्रस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 0.5% है पूरे अर्थ की वॉल्यूम का। ठीक है, मेंटल है 16%, और सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, कोर होती है। कोर का जो परसेंटेज है वो 83% जो है वो वॉल्यूम है पूरी अर्थ का। मतलब सबसे कम वॉल्यूम किसका हो गया, क्रस्ट का हो गया 0.5%, उससे बड़ा मेंटल दैट इज़ 16%, और सबसे बड़ी जो आपकी लेयर है वो है आपकी कोर, और उसका कितना है परसेंटेज, 83% वॉल्यूम जो है वो अर्थ का कवर करती है। ठीक है, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6371 किलोमीटर। अगर हम अर्थ के रेडियस की बात करें, ठीक है, तो वो कितना है 6371 किलोमीटर। ये भी डाटा जो है आपको पूछा जा सकता है पेपर में कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। कुछ ऑप्शन दिए होंगे, आपने उसमें से जो है राइट ऑप्शन को चूज़ करना है, दैट इज़ 6371 किलोमीटर। क्लियर? ठीक है जी, आगे चलते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं समथिंग अबाउट रॉक्स। ठीक है, रॉक्स जो है वो क्या होती हैं, ऑफ कोर्स
अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें क्या क्या होगा, अर्थ की क्रस्ट में जो है वो डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स होंगी, ठीक है। रॉक्स जो हैं वो बड़े बड़े आप कह सकते हो कि रॉक्स होती हैं, ठीक है। ओके, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द रॉक, ठीक है। जो भी मिनरल से बना है, ठीक है, द मासेस दैट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल मैटर, उनको हम क्या बोलेंगे, रॉक्स बोलेंगे। रॉक्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम उनके कलर के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग और टेक्सचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो मैं करवाने वाली हूँ वो सबसे बेसिक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है। रॉक्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं। सबसे पहली है इग्नियस रॉक्स, ठीक है, इग्नियस रॉक्स, ओके। उसके बाद आती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, और सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद आती हैं आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स आर देयर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है। कौन कौन सी, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रॉक, ठीक है, या ये पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ रॉक्स, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में, ठीक है। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड, ठीक है। मोल्टन मैग्मा मतलब जो हमारा लावा होता है, जो मैग्मा होता है, जो हमारा वोल्केनिक लावा जो होता है, ठीक है, जब वो वोल्केनिक मोल्टन मैग्मा जो है जब वो ठंडा हो जाता है तो वो रॉक बन जाती है, सॉलिड बन जाता है, ठीक है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स कौन सी रॉक्स होती हैं, जब हमारा वोल्केनिक लावा, ठीक है, जो हमारा मोल्टन मैग्मा जब वो ठंडा हो जाता है, ठीक है, जम जाता है, तो वो क्या बन जाता है, वो सॉलिड बन जाता है। और वो जो सॉलिड रॉक बनती है हमारी वोल्केनिक लावा से, उसको हम क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक्स बोलेंगे, ठीक है। अब इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी मतलब ये हमारी मेन टाइप की रॉक होती है, इग्नियस रॉक्स, ठीक है। अब इग्नियस रॉक्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि इग्नियस रॉक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है जी। ओके, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम चलते हैं, चलो पढ़ लेते हैं, होप सो कि यहाँ से भी आ सकता है। ओके, यहाँ से देखिए, लावा इज़ एक्चुअली फेयरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। लावा क्या होता है, बिल्कुल जब आपका जो वोल्केनो है जब वो फट जाता है तो उसमें से आपका जो है वो मोल्टन मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, ठीक है। ओके, यहाँ से पढ़िए, व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। जब ये जो मोल्टन मैग्मा है, लावा है, जब ये अर्थ की सरफेस पे आता है, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड, ठीक है। जब वो अर्थ की सरफेस पे आता है तो लावा क्या करता है, जल्दी से कूल डाउन हो जाता है और सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है जी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ कि जब आपका मोल्टन लावा जो है, वोल्केनिक लावा है, जब वो उबलता उबलता अर्थ की सरफेस के ऊपर गिर जाता है, ठीक है, तो वो जल्दी से ठंडा हो जाता है और अर्थ की सरफेस पे गिर के ठंडा होके जब वो सॉलिड बन जाता है तो वो रॉक की फॉर्म ले लेता है। और ऐसी रॉक्स को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं, ठीक है। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक्सट्रूसिव रॉक्स की एग्जांपल क्या है, बसॉल्ट, याद रखिएगा, एक्सट्रूसिव रॉक्स की एग्जांपल है बसॉल्ट, ठीक है। और ये बसॉल्ट रॉक्स कहाँ मिलती हैं, आपकी डेक्कन प्लेट्यू में मिलती हैं, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट इज समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, ठीक है। अब इंट्रूसिव रॉक्स क्या होती हैं कि जब जो आपका लावा जो है वो अर्थ के इनसाइड, अर्थ के अंदर ही जो है ठंडा हो जाता है और सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। अब देखिए एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव में डिफरेंस क्या है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, जब लावा जो है आपका अर्थ की सरफेस पे आता है, ठीक है,
और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होती है, जब लावा जो है इनसाइड अर्थ के अंदर ही जो है वो जम जाता है और सॉलिड फॉर्म में रॉक्स बना लेता है। ठीक है, तो ऐसी रॉक्स को हम क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अब डिफरेंस आपको क्लियर हो गया कि इन एक्सट्रूसिव, अगर हम बात करें एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव मतलब एक्सटर्नल, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, एक्सट्रूसिव मतलब एक्सटर्नल, मतलब जब लावा जो है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है, और जब वो सूख जाता है तो वो रॉक बना लेता है। ठीक है, इंट्रूसिव को आप कह सकते हो इंटरनल। ठीक है, इंट्रूसिव को आप कह सकते हो इंटरनल, जब लावा जो है वो अर्थ के इनसाइड ही जो है वो जाता है और कूल डाउन हो जाता है और वहाँ पे रॉक को फॉर्म कर लेता है। ठीक है जी, ओके। इग्नियस रॉक्स हम कर चुके हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक्स जो हैं वो आपके मोल्टन मैग्मा से बनता है। ठीक है जी, अब आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। ठीक है, दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। अब जो रॉक्स होती हैं वो हमेशा जो है रॉक की फॉर्म में नहीं रहती। ठीक है, वो डेप्रिशिएट भी होती हैं, वो नीचे भी रोल डाउन होती हैं, क्रैक भी होती हैं, ठीक है, हिट भी होती हैं, टूटती हैं वो रॉक्स। ठीक है, अगर आपने रॉक्स को देखा होगा तो रॉक्स जो है वो हमेशा एक स्ट्रक्चर में नहीं रहती, उनका ब्रेक डाउन, ठीक है, जो है उनका ब्रेक डाउन जो है वो होता रहता है। ठीक है, तो जब जो है बड़ी बड़ी रॉक्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, स्मॉलर पार्ट्स में, तो उन स्मॉलर पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, और जब ये सेडिमेंट्स जो हैं जब वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, देखिए दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड and deposited by the wind, water, etc. These loose sediments are composed and hardened to form layers of rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks. मतलब जब जो एक बड़ी रॉक जो है जब वो टूट जाती है, क्रैक हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाती है। तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्स बोलेंगे। और जब ये स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल जो पार्ट्स हैं रॉक के, जब वो ट्रांसपोर्ट होके एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, हवा के साथ, ठीक है, पानी के साथ वो बह के आ सकते हैं। ठीक है, जब वो एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक रॉक को फॉर्म कर लेते हैं, तो उस रॉक को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब रॉक्स मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल्स। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल सैंडस्टोन, सैंडस्टोन जो है वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जाम्पल है। ठीक है, और सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल फ्यूल्स भी हो सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। उसके बाद देखते हैं लास्ट, दैट इज़ मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. ठीक है, for example clay changes into slate and limestone into marble. ठीक है, मतलब जब हमारी igneous rocks और sedimentary rocks को हम चेंज कर देते हैं, चेंज कैसे करते हैं, ग्रेट हीट के अंडर या ग्रेट प्रेशर के अंडर उनको लेके आते हैं। ठीक है, तो हम जो है उन दोनों रॉक्स को मिला के हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे जो आपका लाइमस्टोन है वो मार्बल में चेंज हो जाता है, मतलब लाइमस्टोन को अगर आप ग्रेट हीट दोगे या ग्रेट प्रेशर के अंडर रखोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो मार्बल बन जाएगा। इसका मतलब जो आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं कहीं ना कहीं वो इग्निशियस रॉक से बनी है या फिर वो सेडिमेंट्री रॉक से बनी है। ठीक है, सो द रॉक्स that are made from igneous and sedimentary rocks under a great heat and great pressure are called as metamorphic rocks. For example, limestone converted into marble. क्लियर हो गया आपको? आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, रॉक्स और मिनरल में हमने पढ़ा कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स, सेकेंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, रिवाइज करवा रही हूँ आपको। इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, जब आपका जो मोल्टन लावा है, वोल्केनिक लावा है, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो रॉक बन जाता है। ऐसी रॉक्स को हम क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक्स बोलेंगे। और इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। इनको 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव।
एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होती हैं, जब आपका जो लावा है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाता है, ठंडा हो जाता है और रॉक्स बनाता है, ठीक है। और इंट्रूसिव रॉक्स क्या होता है, जब जो लावा है वो आपके अर्थ के अंदर ही कूल डाउन हो जाए और रॉक्स बना ले, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स, द रॉक्स मेड अप फ्रॉम द सेडिमेंट्स, ठीक है। जब बड़ी बड़ी रॉक्स जो है वो क्रैक डाउन हो जाती हैं या ब्रेक डाउन हो जाती हैं तो वो स्मॉलर पार्ट्स में जो है वो ब्रेक हो जाती हैं, और जब वो स्मॉलर पार्ट्स जो हैं ट्रांसपोर्ट होके आते हैं विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू और एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो रॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के साथ, स्मॉल स्मॉल रॉक सेडिमेंट्स के साथ जो हमारी रॉक्स बनती हैं उनको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। उसके बाद आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, इट इज़ मेड अप फ्रॉम द इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड ग्रेट प्रेशर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन को हमने कन्वर्ट कर देते हैं मार्बल में। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। तो आज हम यही करने वाले हैं, ठीक है। अगला टॉपिक जो है दैट इज़ रॉक साइकिल, वो मैं आपको कल करवाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मेरी कल की वीडियो बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप कि हमने आज जो किया है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर questions and all, doubts and all. And once again I want to say that please subscribe our channel, like our videos, and हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, सो दैट कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।